बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे जो आपके पास तीन होती हैं। फर्स्ट वन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड वन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशोज़ होती हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और एक एंगल थीटा लिया जाएगा। तो इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि थीटा के सामने वाले जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस, और इन दोनों एंगल्स के दरमियान में जो साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। तो वन बाय वन हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आता है। तो आपने इन तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए स्टार्ट हमेशा आपने लेना है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है कि उसमें दो साइड्स के अगर स्क्वायर को सम किया जाए तो वो थर्ड साइड के इक्वल आता है। यानी कि आपके पास अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम अगर लिया जाए तो वो आता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल। तो आम आप उर्दू में इसे पढ़ते हैं कि वतर का मुरब्बा बराबर है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा। तो ये वही रिलेशन है। तो अब हम देखेंगे कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आपको साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए। तो आप इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, अगर हम एच स्क्वायर को ख़त्म कर दें तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो हम एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आ जाएगा और एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे डिवीजन है ओवरऑल, हम इसे अलग-अलग कर सकते हैं। पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो अब पी ओवर एच को देखें तो ये इंडिविजुअल का स्क्वायर है, तो हम इसे होल का स्क्वायर बना सकते हैं, पी ओवर एच होल स्क्वायर, और बी ओवर एच को भी इसी तरीके से बी ओवर एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। अब आपने ऊपर पहले डिस्कस भी किया है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो आप देखें पी ओवर एच साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, बी ओवर एच कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं कि पी ओवर एच की जगह साइन थीटा होल स्क्वायर और बी ओवर एच की जगह कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक स्टेप लास्ट, होल के स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉस थीटा होल के स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 1। तो यही आपने प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट वन आपके पास प्रूव होगी। नेक्स्ट अब देखें सेकंड वन। सेकंड वन को प्रूव करने के लिए मैं उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड वन वाले की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सेम आपने स्टार्ट लेना है यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अब हमें टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर
बेस के, यानी कि इसके बटे में बी बेस आनी चाहिए। तो हम अगर होल टर्म को बी स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर होल का बटा है, इसे अलग अलग कर लें, तो पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल के स्क्वायर को होल स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर दें, पी ओवर बी होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं एच ओवर बी होल स्क्वायर। तो पी ओवर बी तो आपके पास आप जानते हैं कि इसके इक्वल आता है tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हमने देखा था कि हमारे पास जो cos थीटा होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो cos का उलट क्या होता है, सीकेंट थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, h ओवर b के। तो यहाँ पे फिर h ओवर b की जगह हम पुट कर सकते हैं सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। तो एट दी एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है। अब हम देखेंगे थर्ड आइडेंटिटी को। थर्ड आइडेंटिटी क्या आपके पास थी वो भी आप लिख लें यहाँ पे। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो इसके प्रूफ में आप देखें स्टार्ट कहाँ से लिया जाएगा, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेशक आप बनाना चाहें तो वो फिगर अगेन बना सकते हैं, जिसमें आपके पास एंगल थीटा यहाँ पे था, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर था, ये हाइपोटेन्यूस थी और ये बेस। तो जी पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा बेसिकली रेसिप्रोकल होता है tan स्क्वायर थीटा के, और tan स्क्वायर थीटा था p ओवर b के इक्वल। तो अगर tan थीटा हमारे पास है p ओवर b के इक्वल, तो कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, b ओवर p के इक्वल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो फ्रैक्शन है उसमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो देखें परपेंडिकुलर किस तरह आता है, अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय p स्क्वायर, तो आपके पास p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर आ जाएगा और h स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। तो सेम पहले की तरह p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर अलग कर दें, b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर ये भी सेपरेट हो जाएगा, और h ओवर p स्क्वायर ये ऑलरेडी अलग है, तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख लेते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है p स्क्वायर ओवर p स्क्वायर, आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 के, प्लस b स्क्वायर ओवर p स्क्वायर हम लिख सकते हैं b ओवर p होल स्क्वायर, और इक्वल के दूसरी साइड पे था हमारे पास h ओवर p होल स्क्वायर। जी तो 1 एज इट इज़ प्लस b ओवर p हमने देखा था किसके इक्वल आता है, कॉट थीटा के, जो कि रेसिप्रोकल था tan का, और h ओवर p परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस आपके पास साइन थीटा था, और अगर उसी को रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो वो आपके पास साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा होल का स्क्वायर वो आ जाएगा। और अगर हम स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दें तो 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।